हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं, और यहाँ पर आपको बता देते हैं आपके एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं, और जितने भी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं और थर्ड सेम के स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होंगे उसका लिंक अलग है, और जो NEP में नहीं आते हैं और जो फिफ्थ सेम के स्टूडेंट्स हैं उनका पोर्टल अलग है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी जानकारी आप अपने कॉलेज से ले सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट अभी कोई भी चांसेस नहीं है बढ़ने के, तो कोशिश कीजिएगा कि 25 अक्टूबर जो आपके लास्ट डेट है तब तक आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लें, नहीं तो फिर हो सकता है आने वाले टाइम में आपके लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि 15 नवंबर डेट रख दी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके एग्ज़ाम की। तो चलिए, हिंदी मिरर हमेशा जैसे तैयारी आपका करवाता है, तो तैयार हो चुके हैं हम भी, और आप भी तैयार हो जाइए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको श्रीदेव सुमन से संबंधित सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन, जितने भी नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी अपलोड करती रहेगी आप तक पहुँचते रहेंगे, और साथ में प्रवेश पेपर और जितना भी कंटेंट हमारे पास है हिंदी से संबंधित वो भी हम अपलोड करेंगे, फिफ्थ सेम भी, फर्स्ट सेम भी और थर्ड सेम भी। बाकी को करिकुलम जो आपका है, फर्स्ट सेम का आपका कम्युनिकेशन स्किल है, और थर्ड सेम का आपका भागवत गीता है, और फिफ्थ सेम में आपके रामचरितमानस है। तीनों ही के प्रवेश पेपर ऑलरेडी अपलोड हैं। जो नहीं है उनको हम जल्दी ही अपलोड करने की सॉल्व करके आपके पास डालने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, ड्राइंग एंड पेंटिंग, अप्लाइड एंड ग्राफिक आर्ट्स, पहला हम पेपर लेकर आ चुके हैं आपके लिए प्रवेश पेपर, जो कि लास्ट ईयर हुआ था BA थर्ड सेमेस्टर का। तो चलिए, थर्ड सेमेस्टर का ही पहले आपको पेपर दे देते हैं, उसके बाद फर्स्ट सेम के हम शुरू करेंगे। फर्स्ट सेम के इतना 22 वाले जो अपलोडेड है वो स्टूडेंट्स देख सकते हैं, प्रीवियस पेपर ऑलरेडी अपलोड हैं। तो थर्ड सेम में पैटर्न वही रहता है, 3 घंटे का पेपर होता है आपका, 75 मार्क्स का आपका पेपर आता है। दिस क्वेश्चंस भी है पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन A and B, attempt any 5 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन A and 3 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन B। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या पूछे गए थे। यहाँ पर जो शॉर्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्यवहारिक कला से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अप्लाइड आर्ट, राइट इन ब्रीफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्यवहारिक कला में ग्राफिक कला की क्या भूमिका है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्राफिक आर्ट इन अप्लाइड आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, टाइपोग्राफी क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। इसका इंग्लिश वर्जन है, व्हाट इज़ द टाइपोग्राफी, राइट इट्स मीन्स ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव्स बताने थे टाइपोग्राफी के, और साथ में इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, इसका अर्थ, परिभाषाएं जो भी आपकी फैकल्टी के द्वारा आपको नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं उसके अनुसार आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्तमान में व्यवहारिक कला का क्या योगदान है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अप्लाइड आर्ट इन टूडेज एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विज्ञापन कला क्या है बताइए। व्हाट इज़ द एडवर्टाइजिंग, एक्सप्लेन इट। मुझे लगता है इस तरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ने या रटने की ज़रूरत नहीं होती है। सभी को पता है कि आजकल जो भी कुछ बिक रहा है वो एडवर्टाइजिंग के द्वारा ही बिक रहा है। अगर एडवर्टाइज ना हो तो हो सकता है आधे से ज़्यादा चीज़ों का हमें ज्ञान ही ना हो पाए, और एडवर्टाइजमेंट आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, आपके TRP के लिए भी और साथ में आपके नॉलेज के लिए भी, क्योंकि हमारे पास जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता चलेगा। तो इस तरह का ये आप एक्सप्लेन इसको कर सकते हैं, और कौन कौन से क्षेत्र में विज्ञापन की ज़रूरत होती है, अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या क्या दी गई हैं, डेफिनेशंस क्या इसकी की गई हैं, तो वो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक अभियान की क्या क्या चुनौतियां हैं। अभियान भी मुझे लगता है कि जो आपका अभियान होता है उसके बारे में आप कुछ भी ठान लीजिए। अगर आपको कुछ भी करना है, कैंपेन करना है, तो उसमें क्या क्या आपको चुनौतियां देखनी पड़ती हैं।
तो मुझे लगता है ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है और इस तरह के प्रश्न जो आते हैं हम कहीं ना कहीं खुद से इनको अटैम्प्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मैगज़ीन डिज़ाइन के मुख्य तत्व क्या हैं। ये भी प्रश्न बहुत इजी था। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मैगज़ीन डिज़ाइन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था लेआउट निर्माण की प्रक्रिया को लिखो। राइट द प्रोसेस ऑफ लेआउट। तो ये 8 क्वेश्चन थे। 8 में से कोई भी 5 स्टूडेंट्स अटैम्प्ट कर सकता था और मुझे लगता है इससे इजी क्वेश्चन और नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, द्विउत्तरीय प्रश्न पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपको 3 ही करने हैं। पहला क्वेश्चन था व्यवहारिक कलाकार, तो परिभाषा बताते विस्तार पूर्वक लिखिए। राइट इन डिटेल द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अप्लाइड आर्ट्स। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था यहाँ पर हाउ डज टाइपोग्राफी अफेक्ट इन डिज़ाइन, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो देखिए टाइपोग्राफी मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आपका इस बार भी 99 पूछा जा सकता है, तो अच्छे से टाइपोग्राफी के बारे में आप पढ़कर जाइएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड डिजाइनिंग के मुख्य सिद्धांत क्या है, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है इस बार आपके लिए। ये हाँ एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, हर बार ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो लॉन्ग होते हैं वो आपके शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है डिज़ाइन के इस बार मुख्य सिद्धांत पूछ लिए गए, हो सकता है इस बार आपसे डिज़ाइन के शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसके अर्थ क्या है, परिभाषाएँ क्या हैं। ठीक है, इस तरह का आपका प्रश्न बन सकता है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ग्राफिक डिज़ाइन पर एक लेख लिखो। राइट ए लॉन्ग नोट ऑन ग्राफिक डिज़ाइन। अच्छा प्रश्न है ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ यहाँ पर राइट शॉर्ट नोट्स पूछे गए थे। शॉर्ट नोट्स थे आपका लोगो, मैगज़ीन, बुक कवर, मार्केटिंग, इनमें लिखना था राइट शॉर्ट नोट ऑफ एनी टू ऑफ द फ्लोइंग। अब आपने देख लिया मैगज़ीन का ऊपर पूछा गया है और ये 3 जो है नहीं पूछे गए थे, तो इस बार आपका मार्केटिंग से संबंधित लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है और बुक कवर से बन सकता है। इस तरह का क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था तो उसी तरह से वहाँ पर इसको भी लिया जा सकता है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट पेपर के साथ। नेक्स्ट पेपर आपको मिलेगा सोशलॉजी का, इंडियन सोशल प्रॉब्लम्स, थर्ड सेमेस्टर का। तो तब तक इस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। जो स्टूडेंट्स अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो के आपको क्या सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें।